इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासमाबाद विकास खंड के कादीपुर गांव में। और बता दूं कि ऐसे मैं वो नौजवान समाज सेवी से मेरा मुलाकात हुआ जिनका नाम ओम प्रकाश कुशवाहा जी है, जो कम उम्र में वो लोगों के बीच जाकर समाज सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, जैसे मुझे मालूम चला अन्य लोगों से। तो हमने सोचा कि कम से कम एक बार उनसे मुलाकात करना चाहिए कि आखिरकार जो समाज सेवा की जो भावना आ रही है इस कम उम्र में, वो किस प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं और आगे चलकर किस प्रकार अपने गांव का ये विकास कराएंगे, कादीपुर का विकास कराएंगे। मेरे बीच में बात करने के लिए ओम प्रकाश कुशवाहा जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा, ग्राम सभा कादीपुर, जिला गाजीपुर जी के मूल निवासी हूँ। आज जब मैं गांव में आया तो जैसे कि मालूम चला भाई समाज सेवी एक आप कार्य काफ़ी समय से कर रहे हैं। उम्र जो है, उम्र में देखा जाए तो बिल्कुल नौजवान के रूप में अभी समय है। तो समाज सेवा की जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपको मैं मीडिया के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जब से मैं समाज का सेवा के प्रति मैंने संकल्पित लिया और जब इतिहासकारों को इतिहास जब ने मेरे को जानकारी हुआ, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1947 से पहले आज़ादी नहीं मिला था, उससे पहले के भी जब हम लोग जब उस पर मंथन किया, विचार किया, तो हमें लगा कि जब तक हम लोग जागरूकता की बात और राजनीतिक दिशा को परिवर्तन को हम लोग आगे नहीं लेकर जाएंगे, तब तक युवाओं को, बहन बेटियों को, हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिकों को जब तक हक अधिकार के मुद्दा को हम लोग आगे नहीं लेकर चलेंगे तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग समाज का सेवा करने के लिए संकल्पित हुआ और हमारे जो महापुरुषों ने जो इतिहास बना करके इस आज मुकाम पे पहुंचाने के जो काम किए हैं, उसी विचारधारा को हम लोग लेकर चलने का काम करते हैं। ये समाज सेवा कितना समय आपको करते हो गया है, थोड़ा सा इसके बारे में? मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 से हम लोग समाज का सेवा करना शुरू किया था और ज़्यादा लोगों को बताने के बाद 2017 से लगभग गांव में, पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में लोग जानना शुरू कर दिए थे। जी, यानी कि इसे आपने प्रेरणा और कोई राजनीतिक वाला आपका कोई रहा लीडर जिसको जी आपने जी साथ में रहकर सीखा? जी, हमको राजनीति की दिशा को जानकारी हमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो जौनपुर के सांसद हैं वर्तमान में, उनसे बहुत नॉलेज जानकारी मिला। और राजनीति के पहलू को हम लोग को पहले 1% मालूम नहीं था। जब से उनके साथ में रहने का काम कर रहे थे तभी उन्हीं के मालूम चला कि जब राजनीतिक दिशा को हम लोग नहीं पकड़ेंगे तब तक किसी भी व्यक्ति का, नारी हो या नौजवान हो या वरिष्ठ गण हो, हम लोग राजनीति ही एक ऐसा दिशा है जो कि समाज का विकास हो सकता है, सर्व समाज की विकास हो सकता है। जी, अगर देखा जाए तो ये जो कादीपुर के आप निवासी हैं, इस कादीपुर की आबादी कितनी है? हमारे लगभग आबादी 14 से 15-1600 आबादी है, साथ आपसे बताना चाहूँगा। और जब से मैंने गांव का परिस्थिति देखा तब से मेरे दिल में तमन्ना आया कि जब तक गांव के विकास हम लोग जैसे युवा नेता जब तक समाज का सेवा नहीं करेंगे, आगे लेकर जाने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक अंधकार में फंसे रहेगी। इसके लिए हम लोग समाज का सेवा करता हूँ। जी, समाज सेवा में किस प्रकार आप लोगों की मदद करते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा विकास भी आपका उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस परिस्थिति में रहकर कैसे विकास कर रहे हैं? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब से राजनीति की दिशा को मैंने पहलू के समझा, तब से मैं किसी भी गाँव का हो, अरे अन्य समाज का भी हो, अन्य जिला का भी हो, हम लोग पूरे ग्राम सभा में किसी का बहन बेटी का शादी पड़ता है, हमारे लिए कोई आता है मदद करने के लिए हमारे पास, तो उनको ज़रूर 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार का सहयोग करना चाहता हूँ और पूर्ण रूप से मैं सहयोग करना चाहता हूँ। और कभी भी किसी का ज़रूरत पड़ता है तो हमारे यहाँ आता है तो उनको समस्या का हल भी करवाता हूँ। जैसे हमारे गाँव में ऐसे परिस्थिति आया था कि जो कि उनको जान बचाने का भी काम किया हूँ। अच्छा जी, तो जो इस व्यवस्था में आप निवास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई अक्सर देखने में आता है कि जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, कहीं ना कहीं पैसा लोग पर खर्चा करते हैं। इस परिस्थिति में रहते हुए भी आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो कठिनाइयाँ कहीं तो कहीं आती ना बिल्कुल आपसे मैं बताना चाहूँगा, हर कठिनाइयों से भी मैं सामना करता हूँ
और हर चीज़ को लेकर के मैं विकास की विचारधारा को मैं सोचता रहता हूँ। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप लोगों की मीडिया के माध्यम से कि कहीं भी कोई भी नौजवान हो, जब तक इतिहासकारों को इतिहास नहीं पढ़ेगा तब तक इतिहास बना नहीं पाएगा। इसके लिए हम ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधाराओं से पढ़ करके 100 लेकर 395 आर्टिकल के बारे में जब मैंने समझा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक ही विचार दिखाने का काम किए थे संवैधानिक तरीक़ा से, कि जो कि 4 बात बता कर गए थे। पहला सामाजिक संगठन, दूसरा राजनीतिक संगठन, तीसरा आर्थिक संगठन और एक चौथा धार्मिक संगठन के बारे में बता कर गए कि जब तक धार्मिक संगठन को आप लोग मजबूती से हर समाज की सर्व समाज की धर्म को आप लोग लेकर नहीं चलेंगे तब तक आप विकास की दिशा में नहीं जा पाएंगे। इसके लिए और एक मुद्दा बता गए थे कि राजनीति के पहलू को समझना पड़ेगा और राजनीति ऐसी कुंजी है कि जब तक राजनीति के पहलू को नहीं जानेंगे तब तक किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं और आगे लेकर चलने का काम करते हैं। गांव में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लोग जो हैं शौचालय है, आवास है, ऐसे नौजवान हैं जिन्हें कहीं ना कहीं व्यवसाय चाहिए। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गांव में विकास के लिए समाज सेवी के रूप में अगर हैं तो ये सामने नज़र आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप कहेंगे? मैं यही जनता से भी निवेदन करता हूँ और नम्र निवेदन भी करता हूँ कि जब भी हमें मौका मिलेगा हर समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। और जितना मैं करीबी से राजनीति के पहलू को देखा हूँ, खास ही लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर भी मैं समाज का सेवा करता हूँ कि हर नारी को, हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को जो भी जैसे सम्मान करना चाहिए वैसे मैं सम्मान करने के प्रति मैं संकल्पित होता हूँ। और मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि जब तक इस प्रक्रिया को हम लोग जैसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, नौजवानों को आगे नहीं लेकर चलेंगे, तब तक उस पहलू को नहीं समझ पाएंगे। जी। तो गांव में अगर देखा जाए तो बहुत सारी योजनाएं आती हैं सरकार की जी, जिन्हें लाभान्वित करवाना होता है। अगर लाभान्वित होंगे तो गांव का कहीं ना कहीं विकास होगा। बिल्कुल। तो इसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं यही सोचता हूँ कि आवास हो, शौचालय है, नाली है, खलंजा है, जो भी प्रक्रिया सरकारी नियम में आता है उसमें जब भी हमें जनता मौका देगी तब उसके लिए 1% मैं उसके लिए मरने जीने की भी कसम खाता हूँ कि जब भी मैं आगे बढ़ूँगा तो आप लोगों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करूँगा। और जो भी हमारे लिए उपलब्ध आएगी उस काम को आगे आप लोगों को सेवा करने का, तो मैं उन लोगों को साथ रहने का काम करूँगा। जी, निस्वार्थ भाव से कहीं ना कहीं। जी जी बिल्कुल। मैं निस्वार्थ भाव से 7-8 साल में सेवा करता हो गया और कोई ऐसा कोई अपने कमी नहीं दिखता है कि जो कि मैं हर लोगों से, गरीब हो या अमीर हो, मैं हर आदमी से भी संपर्क में रहता हूँ, सबका दुख सुख में समझता हूँ। अपने माँ जैसे अपने माँ समझता हूँ, अपने बहन जैसे अपना बहन समझता हूँ और अपना भाई जैसे अपना भाई समझता हूँ। हर पिता को अपना पिता समझ करके सब लोगों को मान सम्मान की स्वाभिमान की बात करता हूँ। जी, चलिए, कहीं ना कहीं भाई समय समय से मुलाकात और होती रहेगी जी, और भी जो कार्य हैं उसके बारे में होती रहेगी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने ग्राम? मैसेज यही ग्रामवासियों को मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमें भी मौका दीजिए, जो कि आज सेवा करने का मौका मिले, कि जो जनता का जो दुख है उसका निवारण कहाँ से होगा, इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं। किसी भी चीज़ में कोई भी परिस्थिति आती है मैं वहाँ पे खड़ा रहता हूँ, हर समस्या को हल भी करवाता हूँ। और मैं DM हो, ADM हो, नकपाल हो, कानगो हो, सेक्रेटरी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, मैं हर जगह कोई भी ज़रूरत पड़ता है तो मैं वहाँ भी पहुँच करके उन समस्या को हल करवाता हूँ। जी, यानी कहीं ना कहीं भाई अपने गांव में लोगों का विकास कराने की बिल्कुल आप तैयारी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सेवा में लगा रहता हूँ सर। आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो मौका मिलेगा तो आप लोगों को भी मान सम्मान करने का काम करूँगा। देखिए भाई, ये हमारे बीच में थे कादीपुर ग्राम सभा के वो समाज सेवी जो जनता की सेवा करने का बिल्कुल इच्छुक है और कहीं ना कहीं समय इन्हें मिलता है, मौका मिलता है तो ये अपने गांव का चौमुखी विकास कराएंगे। इस खबर की इतना ही। समय समय से और चुनाव पर बातें होती रहेंगी। इस खबर की इतना ही। धन्यवाद।